हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग गुड, यू आर हैविंग गुड वीकेंड। तो देखते हैं आज फ्राइडे को मार्केट्स में क्या हुआ और मंडे को मार्केट्स में क्या हो सकता है। तो गाइस, अगर आप मेरा चैनल देखते हो कंटिन्यूअसली, तो कुछ दिन पहले हमने बोला था एटीएच इज कमिंग सून। उसके बाद हमने बोला था वोलाटिलिटी भी रहेगा एक्सपायरी में, जिस दिन एक शार्प डाउनफॉल, उसके बाद अप। देन यस्टरडे हमने इलेक्शन रिजल्ट्स के पहले हमने वीडियो बनाया था कि मार्केट्स इन डिफरेंट मूड अवॉइड शॉर्टिंग। उसके पहले वाला वीडियो बनाया था कि बुलिशनेस इज येट टू स्टार्ट इन डाउ। आप डाउ का वीकली चार्ट देख लो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके पहले जब मार्केट्स एकदम नीचे था, एक महीना पहले जब अक्टूबर का एकदम बड़ा फॉल आया था, उस वीक में हमने वीडियो बनाया था इट वुड बी अ कंसोलिडेशन और रिवर्सल, देयर इज नो चांस दैट मार्केट विल गो डाउन। सो गाइज, मार्केट्स काफी अपने अपनी चीजें फॉलो कर रहा है। आई एम ग्लैड देयर आर फ्यू फॉलोअर्स हु आर वाचिंग माय वीडियो रेगुलरली। आई होप यू गाइज आर लर्निंग समथिंग, यू गेटिंग समथिंग फ्रॉम दिस चैनल। अगर आपने ये देखा रहेगा कुछ महीने पहले, एक डेढ़ महीने पहले हमने बोला था कि कमोडिटीज एंड यूएसडी आई ना रेडी टू फ्लाई। कमोडिटीज आप देख सकते हो क्या भागे हैं, सिल्वर, गोल्ड, एवरीथिंग। और अगर ये तो छोड़ दो, ये तो चलो ठीक है, ये अभी की बातें हुई। हमने पुराने टाइम पे भी, मैंने बहुत पहले जब मैंने ये चैनल चालू किया था, व्हेन आई वाज वेरी न्यू, तो हमने क्लियर कट बोला था कि देयर वुड बी अ एटीएच इज कमिंग इन समथिंग इन बिग बिग बुल्स माइंड। ओके, ये हमने वीडियो बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ वो वीडियो कब बनाया था, बहुत पहले बनाया था। यस, ये देखो, 7 मंथ्स पहले हमने ये वीडियो बनाया था जब मार्केट्स ने 20,222 का हाई मारा था। उसके पहले मार्केट्स 18,700 या 18,500 के आसपास था, तब ये वीडियो बनाया था और उसमें हमने क्लियर बोला था कि बुलिशनेस रहेगा। उसके बाद के हर वीडियो में हमने बोला था कि कंसोलिडेशन है बट बायर्स बुलिश रहेगा। उसके बाद हमने बोला था बुलिशनेस टू कंटिन्यू एवरीवेयर। कंसोलिडेशन था, वोलाटिलिटी थी, बट अगर कोई भी ये देखोगे, हमने कभी नहीं बोला था कि मार्केट्स नीचे जाएगा। यहाँ पे भी हमने बोला था कि कंसोलिडेशन है बट अपर रेंज ब्रेकआउट सून, और वहां से वी हैड अ ऑल टाइम हाई। सो गाइज, लकीली मार्केट इज गिविंग अस दैट एज। थैंक यू ऑल द फॉलोअर्स हु आर वाचिंग अस, and I hope we will having a good momentum into the markets in coming months. बस आपका साथ बनाए रखना, that motivates me to creates the video, and anyways I feel this is my passion anyways. So anyways, अभी निफ्टी के लिए क्या एनालिसिस करेंगे? इट्स ऑल टाइम हाई, सबसे ऊपर है, बुलिश क्लोजिंग है, देयर इज नथिंग दैट वी नीड टू एनालाइज। डेफिनेटली मार्केट्स ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे मैंने वीकली वीडियो में भी डिस्कशन किया था। ये एक जो जोन है ना निफ्टी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। मैं अभी भी ड्रॉ करके रखता हूँ ये जो जोन है ना, जब तक ये मार्केट को अगर रेजिस्टेंस लेना है तो इसी एरिया में रेजिस्टेंस आएगा। यही एरिया है मार्केट को, जो है ना, ब्रेक करने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि ये एरिया के आसपास एक एक इम्पोर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल है। जो लोगों को थोड़ा सा एडवांस टेक्निकल्स पता है, एक सिस्टम होता है जहाँ पे मार्केट्स का मेक और ब्रेक एरिया दिखता है। तो मैं इसको ना थोड़ा सा पिंकिश बना देता हूँ, ये एरिया। तो ये एरिया मेरे लिए एक कंसोलिडेशन या एक इम्पोर्टेंट एरिया रहेगा। सो देखते हैं हाउ द मार्केट्स विल रिएक्ट। एज आई सेड, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। तो एक जब इतना सारा पॉजिटिव रहता है तो एक शार्प सेलिंग आता है मार्केट्स में, बिकॉज एवरीबडी इज पॉजिटिव। तो सब बंदा पैसा नहीं बनाएगा, मार्केट्स भी सबको पैसा बनाने नहीं देता है इतना इजीली। सो गाइस, कीप एन आई, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स वॉच करते रहना। ये लेवल्स के ऊपर जैसे मेरा व्यू क्लियर है, अगर 2800 के अबव मार्केट्स ने सस्टेन करने लगा मार्केट्स, तो और एक बड़ा हाई आ सकता है 21,700 के आसपास या 21,500 के आसपास हम जा सकते हैं। बट फर्स्ट हर्डल फॉर द मार्केट वुड बी 20,800। मेरे लिए बेस्ट केस सिनारियो क्या है एज अ ट्रेडर? एज अ ट्रेडर मेरे लिए बेस्ट केस सिनारियो है कि निफ्टी ये एरिया में झूलता रहे काफी दिन तक, निफ्टी एक दो वीक ये एरिया में स्पेंड करे। दिस इज द बेस्ट केस फॉर मी, जहां पे मैं कॉन्फिडेंटली और एक बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं ले सकता हूँ, क्योंकि ये एरिया मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट से थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए। बट अगर मार्केट्स बेस्ड ऑन एनीथिंग लाइक इलेक्शन रिजल्ट्स और समथिंग, कल एक सेंटिमेंटली एकदम 400-500 पॉइंट गैप अप खुला, तो वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग एनीथिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग दिस इज द जोन दैट आई एम लुकिंग फॉर। अगर एक इसके ऊपर एक अटेम्प्ट एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस किया तो एक शॉर्ट सेलिंग आ सकता है। बट ये एरिया मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज द एनालिसिस। बाकी देर आर नो टेक्निकल पैरामीटर्स, आप कोई भी पुराने रेफरेंसेस नहीं देख सकते, आप कुछ भी नहीं देख सकते, क्योंकि मार्केट एक नए टेरिटरी में है गाइस। तो उसके ऊपर ज्यादा मैं कैसे प्रेडिक्ट करूंगा? देयर इज नथिंग दैट आई कैन प्रेडिक्ट। बट मेरे हिसाब से मार्केट्स बुलिश ट्रेंड में है। एक इंट्राडे शॉर्ट टर्म या एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म करेक्शन मार्केट्स में आ सकता है, बट ओवरऑल मार्केट्स का ट्रेंड स्टिल पॉजिटिव है।
फ्राइडे में क्या हुआ देख लेते हैं। फ्राइडे को एकदम गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट साइडवेज गया, विच इज ऑलवेज द केस। अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम्स भी बहुत कम थे, एंड उसके बाद एक साइडवेज मूवमेंटम। तो मार्केट्स को होल्ड किया जा रहा है ऊपर के लेवल पे। मैं मेरा और एक व्यू बताता हूँ आपको, वो व्यू आप सुनो, देख उसके बाद देखते हैं। बैंक निफ्टी क्लियर क्लियर हमने डिस्कशन किया था, सिंगल प्रिंट जैसे ही ब्रेक करेगा एक बड़ा मोमेंटम, सिंगल प्रिंट ब्रेक किया, बड़ा मोमेंटम आया, और उसके बाद एक साइडवेज मोमेंटम। अभी मार्केट्स निफ्टी के लिए क्या है, बैंक निफ्टी के लिए पहला रेजिस्टेंस 45,532, एंड देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी 46,174, और एक सिंगल प्रिंट भी है यहाँ पे, विच इज अराउंड 4690 से लेके 46,121। तो ये एरिया है जहां पे बैंक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी ऑल टाइम हाई, जो एवरीबॉडी नोज कि एक ऑल टाइम हाई पे रेजिस्टेंस मार्केट को मिल सकता है। तो गाइज अभी कैसा है, अभी निफ्टी में वी कांट डू मच प्रेडिक्शन, और वी आई कांट गिव यू एनी लेवल्स बिकॉज मेरे पास रेफरेंसेस है नहीं। तो अभी आपके गट फीलिंग पे थोड़ा ट्रेड ले, मतलब आप कर रहे हो तो लेते जाओ, एंड सी। बट मेरे लिए ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं मोर बुलिश ओनली व्हेन दिस लेवल इज ब्रोकन। एंड देन बैंक निफ्टी में डेफिनेटली सिंगल प्रिंट है, देन ऑल टाइम हाई है, तो रेजिस्टेंसेस रहेंगे, उसके बाद वी विल डिसाइड। मिड कैप निफ्टी में अगर आप देखोगे, मिड कैप निफ्टी 9800 के आसपास आ चुका है, तो 10,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, जो मिड कैप निफ्टी को मिड कैप निफ्टी के को बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये लेवल। तो अगर कल गैप अप भी होता है तो 10,000 के आसपास अगर जाता है तो वहां पे एक रेजिस्टेंस देखना चाहिए, बिकॉज एक शार्प, एक एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 10,000। इतना इजी नहीं होता कोई भी इंडाइसेस को 10,000 ब्रेक करना। सो वी विल सी how this mid cap Nifty will react, but my view is clear. 10,000 can act as a resistance. Fin Nifty and all, I think again we have a single print 20,650 से लेके 20,680 के आसपास एक सिंगल प्रिंट है, एंड देन एक पूरा हाई है 20,719। सो ये दोनों चीजें हैं जहाँ पे फिन निफ्टी को रेजिस्टेंस है। उसके बाद फिन निफ्टी भी ऐसे टेरिटरी में जाएगा जहाँ पे एनालिसिस के लिए कुछ होगा नहीं। अगर आपको कोई बता रहा है कि ये सब हो सकता है, तो गाइस किसी मतलब ये होता नहीं है, बिकॉज आपके पास अगर रेफरेंसेस नहीं है तो आप स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं बता सकते। फ्रैंकली दिस इज द ट्रेडिंग, और दिस इज द रियल ट्रेडिंग। ओके, सो इन द एंड, सो व्यू क्या है अभी देखो, निफ्टी काफी बढ़ चुका है। अभी दो स्टॉक नहीं चले हैं निफ्टी में, एक निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, एक है एचडीएफसी बैंक, और दूसरा स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस भी काफी साइडवेज जा रहा है, और एचडीएफसी बैंक भी काफी साइडवेज जा रहा है। तो गाइज अभी क्लियर व्यू है, अगर मार्केट को यहां से बढ़ना है, अगर मार्केट्स को इंजन लगने हैं, तो ये दो चीजें हैं जो मार्केट्स के इंजन है, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। क्योंकि अभी तक निफ्टी ने हाई मारा, एवरीथिंग इज डन, बट डन बाय मेनी फैक्टर्स, मेनी अदर सेक्टर्स लाइक मारुति और अदर ऑटोमोबाइल, फार्मा ने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, इन आईटी ने कंट्रीब्यूट किया, वेरी वेरी मच अंडरस्टूड। बट अभी नेक्स्ट क्या है, अगर इसके ऊपर एक बड़ा लीप निफ्टी को मारना है, तो निफ्टी को एचडीएफसी बैंक और रिलायंस को चलाना पड़ेगा। दिस इज द क्लियर क्लियर व्यू। तो आपका व्यू होना चाहिए व्हाट निफ्टी एंड एचडीएफसी बैंक इज डूइंग। अगर एचडीएफसी बैंक और निफ्टी, सॉरी एचडीएफसी बैंक और रिलायंस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो एक बड़ा मोमेंटम इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। अगेन आई एम टेलिंग, अगर आपको लग रहा है यहाँ पे टॉप बना है तो सेल मत करो। ठीक है, आपका स्टॉक 100 का 300 हुआ है ना, तो 300 पे सेल मत करो, 250 पे सेल करो। फील दैट बबल फॉर्मेशन इन यू सो दैट ये होता रहता है मार्केट्स में, और एक मजा आएगा आपको, एक अलग टाइप का एक कॉन्फिडेंस आएगा व्हेन यू ट्रेड इन फ्यूचर। Anyways, that's what for me HDFC Bank is very important. 1578 के आसपास पहला सिंगल प्रिंट है, सेकंड सिंगल प्रिंट है 1609 से लेके 1612, एंड थर्ड सिंगल प्रिंट शुड बी 1646 से लेके 1648, एंड देन वी हैव अनदर लाइंस हियर व्हिच इज अराउंड 1658, एंड उसके बाद आई थिंक कुछ रेजिस्टेंस है नहीं। उसके बाद ये छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस रहेंगे। यस डेफिनेटली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहेगा, बट ये कैसा है, थोड़ा टेस्टेड सिंगल प्रिंट्स है, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से सेलिंग आया था। और ये जो है अनटच सिंगल प्रिंट्स है, तो ये एरिया रहेगा। तो मेरा व्यू क्लियर है, अगर निफ्टी को और बैंक निफ्टी को यहां से ऊपर जाना है, तो ये दो स्टॉक्स को चलना पड़ेगा, ये दो स्टॉक्स में मोमेंटम आना चाहिए। दिस इज माय व्यू, देखते हैं हाउ इट गोज। बट यस यू नीड टू लुक एट एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास आया था, उसके बाद एक शार्प अप मूव अगेन। सभी स्टॉक्स में, बाकी सब स्टॉक्स मूवमेंट में है। एसबीआई काफी मूवमेंटम है। द ओनली लेवल वी आर ट्रैकिंग फॉर एसबीआई 603 604, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो 620 650 का लेवल काफी फास्ट आएगा। एनीवेज, तो दिस इज द व्यू। अगर किसी को कंसेप्ट सीखना है व्हाट इज इमोशनल सेलिंग, तो उनके लिए जस्ट गिविंग यू अशोक लेलैंड का एग्जांपल। अगर आप देखोगे अशोक लेलैंड में एक शार्प सेलिंग देखने को मिला,
182 से 174 के आसपास सेलिंग कहाँ पे रुका है, तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट सपोर्ट के आसपास रुका है। बट ये जो सेलिंग था, इसमें वो कौन सा सेलिंग है, तो इमोशनल सेलिंग है। ये जो व्हाइट लाइंस है ये स्ट्रेट है, प्राइस कितना नीचे आया है आप देख लेना, तो दिस इज नोन एज इमोशनल सेलिंग, जस्ट अ कंसेप्ट फॉर यू गाइस। Second stock I wanted to talk about was Reliance. Let me open the chart. तो रिलायंस 2707 के आसपास रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। उसके ऊपर रेजिस्टेंसेस है रिलायंस को 2451, देन 2464, देन रिलायंस विल हैव अ रेजिस्टेंस विच इज अराउंड 2519 से लेके 2528, एंड देन मे बी अदर, मतलब रिलायंस काफी नीचे है, रिलायंस 2800 के आसपास है, ऑल मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे है और रिलायंस चला नहीं है, तो अभी नेक्स्ट लेग ऑफ रैली जो आएगा वो डेफिनेटली रिलायंस में आएगा। सो वी विल सी, वेट एंड वॉच। बट ये दो स्टॉक्स रडार पे रखो, काफी 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 बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं इन सब में। और अगर ये सब चला तो निफ्टी तो 21,700 के लेवल्स इजीली पार आउट पार आउट करेगा। एक स्टॉक जो डिस्कस कर रहे थे उस दिन भी हमने डिस्कस किया था, एक सिंगल प्रिंट के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, कल एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ सिंगल प्रिंट इस स्टॉक ने बनाई है। तो ये स्टॉक थोड़ा सा आप रडार पे रख सकते हो फॉर दिस मंथ, मे बी वी कैन सी अ गुड मोमेंटम इनटू इट। रेजिस्टेंसेस ऊपर की तरफ है, पहला रेजिस्टेंस जो आपको ट्रैक करना है वो है 7361 से लेके 7350, एंड देन अनदर रेजिस्टेंस यू नीड टू सी एट इज 7400 से लेके 7412, और उसके बाद इट विल गो अप। सो ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये स्टॉक्स आप अपने दिमाग में रख सकते हो। आई थिंक यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आने की संभावना है। और अगर ये स्टॉक 7731 के अबाउट टिक गया, if it starts trading it in December or in Jan, we gonna see 8,500 straight into this stock, around that levels. Guys, again, I'm not giving you any trades. Please understand this. Again, a disclaimer कि these are just my views, and these views are only for education purpose. You can just track the stocks, look at it if they are moving, how they are moving, where they are taking supports, and how on. I'm not here to give any recommendation or any tips for you guys for sure. ओके जी, हमारा ये स्टॉक हमने डिस्कस किया है। ये स्टॉक्स भी सिंगल प्रिंट को ब्रेक किया, लेकिन उसी के आसपास फिर से मंडरा रहा है। तो आई थिंक ये इलेक्शन का जो बूस्ट रहेगा, ये रैली रहेगा, ये डेफिनेटली इसको 65 के आसपास लेके जा सकता है। तो गाइस कीप एन आई। टीसीएस एवरीथिंग, दिस स्टॉक्स, टीसीएस इन्फोसिस, हमने डिस्कशन भी किया था कि ये जो सेलिंग था ये एक्सपायरी रिलेटेड सेलिंग था, मंथली एक्सपायरी रिलेटेड सेलिंग था। और इसमें भी जीएमआर में भी ये जो सेलिंग आया था, मंथली एक्सपायरी रिलेटेड सेलिंग आया था, मैंने क्लियर क्लियर बोल दिया था उस दिन। और अगर आप देखोगे तो वो सेलिंग में, जस्ट टू गिव यू आइडिया, 366 कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जैक्ट नीचे की साइड पे सेल हुए थे। मतलब ये पोजीशन किसी का स्टॉप लॉस था, उसको हिट करने के लिए प्राइस को एकदम से नीचे लाया गया। यहाँ से जो है प्राइस एकदम से फास्ट सेल सेल ऑफ करते करने के, ये जो सेल ऑफ आया था ये उसी लिए आया था कि किसी बंदे ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था और वो अपनी पोजीशन कैरी कर रहा था। मे बी वो मार्केट प्रोफाइल का स्टूडेंट था जिसने सिंगल प्रिंट के नीचे स्टॉप लॉस लगा के वो कैरी कर रहा था, बट उसने बहुत ज्यादा क्वांटिटी कैरी किया था। आई थिंक उसको मार्केट्स ने और बड़े प्लेयर्स ने उसको थोड़ा सा बाहर किया था मार्केट से। सो दिस इज द सिचुएशंस, दिस इज हाउ इट वर्क्स, क्योंकि एग्जैक्ट लो है वो सिंगल प्रिंट के आसपास है, और जो 366 कॉन्ट्रैक्ट्स किसी ने सेल यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया रहेगा कि सिंगल प्रिंट के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा के यू कैरी योर पोजीशन, बट उसने काफी बड़ा पोजीशन लिया था, 366 कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर का पोजीशन। आई थिंक ये सिंगल बंदे का था, तो उस मार्केट्स ने उसको उसको निकाल दिया बाहर, उसका स्टॉप लॉस हिट करा। So this is how it is. You need to work on that. But again, this is my view. I don't know if somebody might have, what you say, किसी ने उधर सेल के लिए लगाया रहेगा, उसको ट्रैप किया है, आई डोंट नो। बट मेरे को जितना मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस से लगता है कि किसी एक बंदे ने बड़ा क्वांटिटी लिया था और उसने वो स्टॉप लॉस उसके नीचे लगाया था, तो इट गॉन। सो गाइज, एवरीथिंग इज लुकिंग बुलिश। तो ऐसे मार्केट्स में ही दुर्घटनाएं होती है। कीप एन आई, बहुत सतर्क रह के ट्रेड करो अगले कुछ दिन। I hope you will have a good trading day and good trading week ahead. Don't get carried away with the sentiments. Look at your systems, look at the levels, and only take trades on that. Again, guys, a disclaimer: the video is only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो टू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस इन टू कंटेंट इन द वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आप सबको बधाई, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, एंजॉय। I hope your investments are giving you much returns that you are expecting. As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. They will pay you dividends in the longer run. Thank you guys. Thanks for watching. Bye bye.